जबलपुर में व्यापार शुल्क बढ़ोतरी को लेकर व्यापारियों ने जीएसएफ फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया, जहां सतपुला मार्केट के समस्त व्यापारियों ने फैक्ट्री के निजीकरण का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया। व्यापारियों ने बताया कि 50 रुपए के स्थान पर अब 100 से 200 रुपए व्यापार शुल्क वसूला जा रहा है, जिसको लेकर सभी व्यापारी आक्रोशित हैं। वहीं व्यापार शुल्क में कटौती न करने की स्थिति में व्यापारियों ने सतपुला मार्केट को पूरी तरह से बंद करने की चेतावनी दी है। भी हैं, मतलब सबकी दुकानें लग रही हैं, 3 गुना पैसे ठेकेदार लोगों ज़्यादा ले रहे हैं। तो हम लोग जीएम साहब को बोलने आए कि भाई इसमें नॉर्मल पैसा कराएगा, माना कि आपने ठेके में दे दिया पैसा, तो जो जायज़ पैसा है वो लिया जाए। भाई एकदम टेबल पैसा मांग रहे हैं। टेबल पैसा कहाँ से देगा? 200, 300, 100, 200 रुपये कमाने वाला है, 200 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये कहाँ से देगा ठेकेदार? वही हम लोगों सबको इकट्ठा इधर हुए हैं कि जीएम साहब को अपना आवेदन सौंपें और उनके सामने बात रखें कि इसमें मतलब हम लोग को नॉर्मल करा जाए। सतपुला बाज़ार में पहले कुछ समय पहले 5 से 10 रुपये पर प्लाट लिया जाता था। जो एक प्लाट 10 फीट चौड़ा होता था और 10 फीट लंबा होता था। तो कुछ समय बाद फिर 5 रुपये से 10 रुपये किया गया, फिर 10 से 20 रुपये हुआ। फिर वर्तमान में 5 से 6 महीने पहले तो सभी व्यापारी बंधुओं का पास बना दिया गया, जिसका 6x4 का प्लाट है उसका 150 रुपये पर मंथली, और जिसके 2 प्लाट है उसका 220 रुपये पर मंथली कर दिया गया। तो हम लोग इस बात में भी एग्री हो गए। 6 महीने तक पास का चलता रहा। फिर अचानक बाज़ार में किसी को बाज़ार का टेंडर दे दिया गया, 15-16 लाख रुपये में जो भी टेंडर दिया गया, पर हम लोग को नहीं पता। और जो टेंडर लिए उन्होंने पहली बाज़ार में वसूली की, एक प्लाट का 4x6 का 50 रुपये और जो 6x4 है उसका 80 रुपये, एक प्लाट का चार्ज पर डे किया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के गन गैरेज फैक्ट्री में, जहां पर प्राइवेटीकरण को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं बाजार विभाग में भी देखा गया है कि अधिक बयान से पैसा दिया जा रहा है। क्या पूरा मामला है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या हो रहा है? पहले हम लोगों ने पास बनवाए, पास के हिसाब से चला 220 रुपये 6x4 का। 6x4 में दुकान लगाएगा कैसे दुकानदार? जब बैठते नहीं बनेगा उसमें दुकान लगाएगा कैसे? और उसके बाद हमने टेंडर दे दिए, टेंडर में अवैध वसूली हो रही है कि मनचाहा पैसा ले रहे हैं। दुकान तो हम लोग की रह ही नहीं गई ना। अवैध वसूली इस तरीके से हो रही, जो बाजार में टैक्स 20 रुपये लगता है, आप 20 की जगह 30 ले लेते, लेकिन आपने डायरेक्ट 80 रुपये बाजार में बढ़ा दिए। तो ये अवैध वसूली हो गई। अब किसी की दुकान चली, किसी की नहीं चली, कोई बिना पानी के जा रहेगा। अब खर्चा पानी निकालेगा कैसे बाजार में आके? किसी का सामान बिका, किसी का नहीं बिका। लगभग कितने व्यापारी होंगे आप लोग? 400 व्यापारी हैं। 4 से 500 400 व्यापारी होंगे। और सब बाजार बरसात में बिल्कुल डाउन चलता है। 10 रुपए का लाना आदमी महंगा रहता है सतपुला बाजार के अंदर। लाइट नहीं है, जमाने से व्यवस्था चल रही है। जैसा कि यहाँ बताया है कि अधिक ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और व्यवस्था भी नहीं हो रही है। ना ही व्यवस्था है यहाँ पर। व्यवस्था की बताएं कि क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्थाएं नहीं है। बाथरूम करने की जगह नहीं है। पहले लाइट 25 सालों से वहाँ दुकान लगा रहा हूँ, लाइट की नहीं, ना वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना बाथरूम की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है। और दूसरी बाजारों में हम देखते हैं जैसे लीगल है, पानी लाइट की व्यवस्था सब है, पैसे चार्ज भी कम वहाँ लगते हैं। मगर यहाँ पर पहले हम 10 रुपये देते थे, धीरे धीरे 20 किया, अब 30 रुपये का पास बना दिया, 150 रुपये महीना। मगर अब सीधे ये 80 रुपये, ये क्या है? पर बाजार। अब गरीब लोग क्या करें हम लोग, बताइए? 600 रुपये महीना कहाँ से दे पाएंगे? 25 वर्षों से इतना तो नहीं था। अब प्राइवेटकरण से इतना हम लोग का क्या होगा? रोज कमाने खाने वाले मजदूर हैं। आप लोगों को लगा कि आप अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं? ऐसे में नहीं कर सकते। पहले तो कर सकते थे, अब ऐसे में कैसे? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 100, 200, 300, 400 कमाने वाले, और 160-100 रुपये अगर पैसे देंगे तो हम घर क्या लेके जाएंगे? हर मार्केट इतने देंगे तो कैसे घर लेके जाएंगे? बताइए आप। आज आम आदमी भी कितना कमाता आप ये बताइए मुझे। अभी ये जो आप लोग सब एकत्रित हुए हैं, आने वाले समय में अगर ये आपकी मांगे नहीं पूर्ण होती तो इसमें आगे क्या करेंगे? भैया हम लोग मार्केट बंद बाजार रहेगा पूर्ण तरह। जी, जिस तरीके से व्यापारियों ने बताया कि पूरी बाजार बंद कर दी जाएगी और ऊपर से ऊपर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि लगातार प्राइवेटीकरण को देखते हुए और ये अपने परिवार को चलाने में भी सक्षम नहीं रह पाएंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या कौन सा कदम उठाती है और इनकी मांगे पूर्ण होती हैं या नहीं। जबलपुर से कैमरा पर्सन अतर के साथ